और इधर बड़े बड़े संत साधु संत दिग्भ्रमित होने के कारण सारे मनुष्य जो है अनेक देवी देवताओं के शरण ले रहे हैं अपने बचाव के लिए, और कुछ लोग भूत प्रेत आदि के शरण ढूंढ रहे हैं अपने सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए। झूठे संत जो है, जिसको अपने आत्मा की परख न है और शीश को मुड़ने के लिए चले हैं। दिग्भ्रमित संतों को देखकर मनुष्य अपने बचाव के लिए देवी देवताओं के शरण ले रहे हैं, अनेक प्रकार के, जो एक था और उसको अनेक बना रहा है, और कुछ लोग भूत प्रेत आदि का शरण ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ चरणदास जी बता रहे हैं, अजो फूटे तो रूप अनेका, अजो सिमटे तो एक ही एका। एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म यदि फूट गए तो अनेक प्रकार के देवी देवता बन गए। एक ही ब्रह्म है, वो अनेक, वही राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, गणेश हो गए, 33 करोड़ देवता बन गए। जो फूटे सो, ये काल्पनिक हुआ, फूटा हुआ जो हुआ माया रूप में आने के बाद। जो फूटे सो रूप अनेका, जो सिमटे तो एक एका। ज्ञान दृष्टि जो पे दर्शावे, आपा मिटे तो ब्रह्म ठहरावे। उस ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान दृष्टि से देखा जा सकता है, आत्म दृष्टि से, आत्म स्वरूप में स्थित होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके देखा जा सकता है। और वही परमात्मा को लोग काल्पनिक रूप में दिग्भ्रमित होकर फूट के अनेक रूप में देख रहे हैं। इसको सिमट को एक कर दो तभी भ्रम समाप्त होगा। जो फूटे तो रूप अनेका, जो सिमटे तो एक एका। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं चरणदास, तुरिया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाद, घटे बड़े उपजे नहीं दान बाद विवाद। एक रस में जाना है, ये तुरिया अवस्था में पहुंचना है, तभी आत्मा का दर्शन होगा। तुरिया एक रस आत्मा निर्मल है, स्वच्छ है, अचल है, अस्थिर है, अनाद है, नाद से ऊपर है, अनहद के ऊपर है, निशब्द है, परम पद है वो। घटे बढ़े उपजे नहीं तहान बाद विवाद। तुरिया में चले जाइएगा तब वहां घटता है न बढ़ता है, एक रस है। जिस तरह शंकर भगवान समाधि में कैसे थे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, एक रस के समान शांत दृष्टि दिखाई पड़ते थे। उसी तरह ध्यान समाधि में जब तुरिया में जाओगे एक रस में, तभी भ्रम दूर होगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हाँ, संत जो है, बड़े बड़े संतों को, भ्रमित को देखकर संसार के लोग जो अनेक देवी देवताओं के शरण ले रहे हैं, कुछ लोग भूत प्रेत आदि के शरण ले रहे हैं।